बोलिए एकादशी महारानी की जय। कोई व्रत करे या न करे, एकादशी का व्रत कर लेने मात्र सभी व्रतों का फल जो है प्राप्त हो जाता है। ऐसी वेदों की वाणी है कि जो एकादशी का व्रत कर लेता है वो सभी व्रतों का फल जो है प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कहा गया है, जिस प्रकार आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल धरती के अंदर समाहित हो जाते, उसी प्रकार जो है पूरे विश्व के जितने भी देवता देवी के पूजन का फल जो है नारायण को चरणों में समर्पित हो जाता है। और एकादशी व्रत जो है लक्ष्मी नारायण का व्रत है। तो जो माताएं बहनें भाई बंधु एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का एक नियम होता है। जो एकादशी व्रत में 3 दिन का व्रत है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। पारण का भी इसमें विशेष महत्व होता है। तो एकादशी में जो हम लोग व्रत करते हैं, दशमी से नियम पालन करते हैं, नहा धोआ करके भोजन बनाना, स्नान करना, स्नान ध्यान करके तब भोजन ग्रहण शुद्ध है, वैष्णव शुद्ध भोजन ग्रहण करके फिर हम लोग मौन भाव होकर के दशमी के दिन जो है आप बने तो दशमी को रात्रि का भोजन ग्रहण न करें और दिन का जो भोजन है ग्रहण करने के बाद जो है सावधानी के साथ जो है हम लोग को रहना पड़ता है। कहते हैं एकादशी के व्रत में जो है नियम है, या तो आप रहना चाहते हैं तो फलाहार रहे, क्योंकि फलाहार की बड़ी विशेष महिमा है। महीना में 2 बार एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो एकादशी व्रत जब आ जावे तो उस दिन कोशिश करना है कि मौन भाव रहे, अधिक न बोले। बोलने से भी झूठ बोला जाता है और एक बार व्रत रहने के बाद झूठ अगर निकल जाए तो फिर व्रत का फल शून्य हो जाता है। इसलिए कोशिश यही करना है कि ये व्रत का मतलब है संकल्पित, यानी मेरे जीवन में जितने भी अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, इस बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना ही एक व्रत है। तो एकादशी में यह संकल्पित होते हैं कि आज से हम कोई बुराई नहीं करेंगे, मेरे अंदर जो भी गलतियां हैं वो गलतियां को दूर करेंगे, यह इसके प्रति जो है निरंतर ध्यान बनाए रखेंगे। ऐसे मन में भावना रखते हुए एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए। एकादशी के व्रत कर लेने मात्र से सारे व्रतों का फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत जो है हम लोग करते हैं। कोई 24वें एकादशी करे या न करे, अगर निर्जला एकादशी कर लेते हैं तो उससे निर्जला एकादशी का फल जो है 24वें एकादशी का फल के बराबर ये निर्जला एकादशी होता है। ये लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रातः काल की बेला में जगे मौन भाव होकर के आप कुआं, तावड़ी, तालाब, बावड़ी या नल जहाँ भी हो उसमें गंगा जल डाल के और फिर जल भर करके हम स्नान करिए। गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरुः। ओम गंगाय नमः, ओम जमुनाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः, ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। मंत्र याद है तो करें, नहीं तो गंगा 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 गंगा, जमुना जमुना जमुना, सरस्वती 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 ध्यान करते हुए, नाम स्मरण करते हुए स्नान करें। और स्नान करके मौन भाव होकर के लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं। शालिग्राम मिले तो शालिग्राम भगवान की पूजन करें, लड्डू गोपाल की खूब बृहद रूप पूजन करें। इस दिन जो तुलसी का अर्चन किया जाता है, भगवान के 108 नामों के द्वारा अर्चन करें। और आज के दिन और रात कोशिश करना है भगवान के नाम में जागरण में समय को बिताया जाए। रात्रि बने तो जागरण करें। आज के दिन जल को भी पान नहीं किया जाता है, क्योंकि आज की एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत बड़ा सुंदर सा एक कथा प्रसंग है।
एक बार की बात भीमसेन ने बोले कि हे महाराज, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को माना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी ने बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर भी मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर शांति होती है, और मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग को प्राप्ति हो, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। भीमसेन जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शस्त्र आदि बनाए। यदि कलयुग में मनुष्य उसका आचरण करे तो अवश्य मुक्ति हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र बनाए, जिसको श्रवण करके, मनन करके और मुक्ति पाया जा सकता है। और कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य का आचरण करे तो वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। उनमें धन बहुत खर्च होता है, उनमें से 100 पुराणों का सार है। उसे कहता हूँ कि मनुष्य जो दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होता है। श्री व्यास जी ने बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान, आचमन में जल वर्जित है, लेकिन आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन में शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान होता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते हैं। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों का फल की प्राप्ति होता है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए और इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं को भोजन करना चाहिए। गौ को भोजन करा करके, ब्राह्मणों को कुछ दान पुण्य करके, तब जो है ठाकुर जी को भोग लगा करके और फिर भोजन ग्रहण करें। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर हो जाता है। हे भीमसेन, स्वयं श्री भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर है। इस दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक जमदूत नहीं देखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। उस समय गोदान करना चाहिए। व्यास जी ने ऐसा वचन सुन करके उसने निर्जला व्रत किया और एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, विनय करनी चाहिए
कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ या करती हूँ, इसके दूसरे दिन भी भोजन मैं करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक कर रहा हूँ, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढक करके स्वर्ग सहित दान सहित जल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का प्रहर में स्नान करे, तप आदि करते हैं, उनके करोड़ों फल स्वर्गदान के बराबर मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उसे चंडाल समझना चाहिए, वे अन्य नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके कर्तव्य है कि उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजन करनी चाहिए, उसके बाद गोदान करनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं या किसी को सुनाते हैं, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होता है। ऐसी एकादशी की महिमा है और यह एकादशी बड़ी दुर्लभ से प्राप्त होता है और सबको करना चाहिए। समस्त जीव प्राणी मात्र कल्याण के लिए यह व्रत है। इसके करने मात्र से सारे कष्ट जो है स्वतः समाप्त हो जाते हैं और नारायण की बड़ी विशेष कृपा उसके ऊपर बनती है। यह व्रत सबको करना चाहिए। सभी लोग मिलजुल करके इस व्रत को करें और करने के बाद भगवान में निष्ठा बनाए और समस्त कल्याण की भावना बना करके, मौन भाव करके इस व्रत को करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए काशी महारानी की जय।